ये भी कहा था कि आने वाले वीडियो के अंदर लेंस फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाए, कैसे उससे इमेज निकाली जाए, कैसे इमेज की हाइट निकाली जाए, क्या रेशियो होता है इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट के अंदर। ये सारी चीजें आज अपन प्रैक्टिकली यानी थ्योरेटिकली अपन क्वेश्चन को यूज करके अपन इस्तेमाल करेंगे। क्या साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन से अपन कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं एग्जाम में, जो सीधे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अपन शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। और आज हम दोनों लेंस और मिरर फॉर्मूले दोनों को अच्छे से यूज करेंगे विद साइन कन्वेंशन। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन जो 3 क्वेश्चन है वो किससे लेंगे, मिरर से लेंगे। फिर 2 क्वेश्चन अपने जो है वो किससे लेंगे, लेंस से लेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, लेंस पहले मिरर का क्वेश्चन आता है, वो क्या कहता है कि द फेस ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन का फेस है इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए सेविंग मिरर। तो प्यारे बच्चों को कह रहा है कि एक आदमी है जो उसका फेस जो है वो कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर अवे है, मिरर से दूर है। और मिरर को क्या बोल रखा है, सेविंग मिरर। तो प्यारे बच्चों यहां आपको कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड दे दिया, मिरर का डायरेक्ट नेम नहीं लिया, यहां क्या लिया, सेविंग मिरर के बारे में बता रहा है। अब आपको यहां माइंड में रखना पड़ेगा कि सेविंग मिरर के अंदर अपन कौन सा मिरर यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने बहुत बार डिस्कस किया होगा और मैं भी किया हो, तो आज अपन एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सेविंग मिरर में हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा यूज करते हैं प्यारे बच्चों, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि इसमें कौन सा मिरर इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन दोनों में अलग अलग होते हैं, तो यहां मेंशन करना जरूरी है क्वेश्चन के अंदर। और आने वाले एग्जाम में जो अभी होने वाली 2026-25 फरवरी को जो होने वाली एग्जाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है आने वाले इंपॉर्टेंट है, और उसी के बेसिस पे अपन ने कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए। देखिए और इस 80 सेंटीमीटर, तो उसकी इमेज जो है वो क्या है, सेविंग मिरर है, और इज 80 सेंटीमीटर देन फाइंड द पोजीशन। तो इसकी जो पोजीशन आपको निकालनी है इमेज की, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। क्या बच्चों, ठीक है क्या प्यारे बच्चों? तो फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, फोकल लेंथ है 80 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पोजीशन, तो आपको पोजीशन निकालनी है, किसकी निकालनी है, इमेज की, और साथ में मैग्निफिकेशन भी बताना है ऑफ द इमेज फॉर्म, जो इमेज इससे बनेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों अपन क्वेश्चन में पहले पढ़ते हैं गिवन डाटा क्या है अपने पास। कि गिवन डाटा जो है हमारे पास क्या क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, गिवन डाटा है एक तो u दे रखा है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। ओके, फिर कह रहा है कि फोकल लेंथ उसकी कितनी है, फोकल लेंथ जो उसकी 80 सेंटीमीटर है। क्लियर है प्यारे बच्चों? और आपको v निकलवाना चाह रहा है, आपसे v निकालना पड़ेगा, साथ में आपको m भी निकालना पड़ेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मिरर कौन सा था हमारे पास, कॉनकेव। तो प्यारे बच्चों हमें जितनी भी बार यहां अपन क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में हम चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो कभी भी बात करें, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा किस में रखना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो प्यारे बच्चों अपन यहाँ थोड़ा सा साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा अपना क्या है, साइन कन्वेंशन है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इधर वाली सारी साइड डिस्टेंस जो पॉजिटिव होती है ये इसका क्या है, पोल है, और इधर वाली सारी नेगेटिव रहेंगी, इधर वाली ऊपर वाली सब प्लस की रहेंगी, और इधर क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। क्लियर प्यारे बच्चों? और ऑब्जेक्ट को हम किधर रखते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं। तो u की वैल्यू क्या रहेगी प्यारे बच्चों, माइनस की। अब ये देखो इसमें इमेज फॉर्मेशन होता है, तो फोकस भी किधर होता है, इधर वाली साइड में। तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी क्या है, लेनी है हमें, माइनस में लेनी है। क्लियर है? और v निकालना है, m निकालना है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम यहाँ फिर से रिकॉग्नाइज करते हैं, रिमेंबर करते हैं कि अपना मिरर का फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1 में f इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में u। ये प्यारे बच्चों मिरर का फॉर्मूला है। अब यहाँ क्या है, ये फोकल लेंथ f है, v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अब हमें निकालना क्या है, v निकालना। तो यहाँ v का फॉर्मूला जनरेट कर लो। तो जो फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो 1/u किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर। तो फॉर्मूला बनेगा अपना 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब सारी वैल्यू जो है इसमें पुट करनी है विद साइन कन्वेंशन। तो 1/v, तो 1/f की वैल्यू कितनी है, 80। तो 1/-80। अब ये माइनस साइन का ऐसे कैसे आ गया। अब अपन को u की वैल्यू पुट करनी है, तो 1/20 आ गया, और ये माइनस का है। अब ये माइनस और ऊपर माइनस दोनों डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और इधर क्या बचेगा, माइनस का 80। तो 1/20 माइनस 1/80। अब इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 आ गया तो इसको डिवाइड करो, कितनी बार चला गया, 4 टाइम्स, माइनस, और इधर कितना, 1 टाइम, -1। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3
अपॉन में 80 आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू प्यारे बच्चों, 1/v की वैल्यू है। क्लियर है? तो ये अपन ने सारी चीजें अपन ने इसमें लगा दी हैं। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको 1/v की वैल्यू कितनी है, 80, 3/80, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/3, ये वैल्यू इसकी आ गई। और ये वैल्यू आते क्या हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये अपन ने फॉर्मूला में सारी चीजें इसमें अप्लाई कर दी है, माइनस का है तो इधर ये प्लस का हो गया, ये इन दोनों को डिवाइड किया सारी चीजें। अब इसको 3 से डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, लगभग 26 पॉइंट कुछ आ रहा है इसमें, 3 के लगभग आ रहा है। और ये किस में आएगा प्यारे बच्चों, सारी चीज हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो इसकी इमेज जो बनने वाली है वो कहां बनेगी प्यारे बच्चों, मिरर के पीछे बनेगी, क्योंकि प्लस का आ रहा है और प्लस की वैल्यू किधर आने वाली, साइड में, ये डिस्टेंस में आने वाली है। क्लियर प्यारे बच्चों? तो अपन को इसमें क्या क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन। तो पोजीशन हमें पता चलेगा कि मिरर से वो प्लस का आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस की डिस्टेंस कौन सी है, ये इधर वाली, तो इसका मतलब मिरर के पीछे वाली साइड में बन रहा है, तो यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, तो ये प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि पोल के राइट हैंड साइड के अंदर इमेज बन रही है। अब राइट हैंड साइड में इमेज कब बनती है, कौन के मिरर में, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तब उसकी इमेज बनती है। तो ये ऐसे जाएगा और इसके एक ऑब्लिक रे ऐसे भेजेंगे, तो ये मिरर के पीछे जाके ऐसी इमेज बनेगी, इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब यहां से तुम्हें v की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, m इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन में h इक्वल टू माइनस v अपॉन में u, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें हाइट तो दे नहीं रखी है, तो हाइट नहीं दे रखी है, तो प्यारे बच्चों अपन क्या करेंगे, v और u का इस्तेमाल करके, क्योंकि v हमारे पास आ गया, इन दोनों का यूज करके अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलते हैं, इसमें सारी वैल्यू निकाल के अपन पुट करते हैं। ओके, तो हमारे पास v भी आ गई है, और v आने के बाद अब हम क्या करेंगे, v